संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव से जब यह सवाल पूछा जा रहा है कि मांझी ने कई आरोप लगाए हैं, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि वो किसी भी आरोप के बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मांझी अभिभावक हैं, सीनियर नेता हैं। महागठबंधन सरकार में काम नहीं करने के आरोपों पर तेजस्वी ने कहा कि आप करीब आइए, देखिए, फिर तय होगा। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह केंद्र की एजेंसियां काम कर रही हैं अपने विरोधी दल के नेताओं पर, ऐसा ना हो कि 23 जून को जो बैठक महागठबंधन के तमाम विपक्षी दलों की होने वाली है, उस बैठक के पहले ही मेरे ऊपर चार्जशीट दाखिल कर दिया जाए। कई दफ़े सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की जांच हमारे घर में हो चुकी है, गिनती नहीं है। अब 23 जून को होने वाली जो बैठक है, उसके पहले अगर मेरे ऊपर अगर कोई चार्जशीट दायर करके मुझे फिर से परेशान किया जाएगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, केंद्र की सरकार अपने विरोधियों के ऊपर जानबूझकर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन्हें डराने का काम करती है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार में कैबिनेट विस्तार का फैसला केवल मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री जब चाहेंगे कैबिनेट का विस्तार होगा। सवाल ये था कि कैबिनेट विस्तार में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से खाली सीटों पर क्यों नहीं मंत्री बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इस पर भी कहा कि यह मेरे बस की बात नहीं है, बल्कि यह नीतीश के जिम्मे है। तेजस्वी यादव जिन सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े कई अहम सवाल हैं, जिसका जवाब शायद तेजस्वी देना नहीं चाहते हैं। दरअसल महागठबंधन की सरकार में जो उच्च जाति के नेता हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल थे, खास तौर पर भूमिहार जाति और राजपूत जाति के, वो संख्या अब नगण्य हो गई है, क्योंकि इस जाति से फिलहाल आरजेडी कोटे से कोई मंत्री नहीं है। पहले कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाया गया था भूमिहार जाति से, उनके इस्तीफे के बाद वो सीट खाली रही। उसके बाद अब सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद से राजपूत कोटे से आरजेडी खेमें से जो मंत्रिमंडल का जगह था वो भी खाली है। ऐसे में तेजस्वी यादव अपने कोटे से होने वाले 2 खाली सीटों पर कब नए मंत्री बनाएंगे, कब जाति समीकरण का ख्याल रखा जाएगा, ऐसे सवालों का जवाब देने से तेजस्वी बचते दिख रहे हैं। और तेजस्वी यह कह रहे हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं, बल्कि ये नीतीश जी के जिम्मे है। वो तय करते हैं कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेगा। सुनिए तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कहें, वो बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनका तो हम लोग सम्मान करते ही थे, लेकिन काम नहीं हो रहा, इसका आकलन जो है अगर ढंग से किया जाए तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कितना काम हो रहा है। मंत्रिमंडल का भी तो हर एक विषय पे आप देखिएगा, हर एक क्षेत्र में जो है काम हो रहा है। तो इस पे अब क्या मामला है, तो सब इस पे ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी हम बनवा रहे हैं क्या? आप ही मंत्रियों का नाम दे रहे हैं, कैबिनेट का एक्सपेंशन हो रहा है। अरे भाई, ये सारा अधिकार जो है मुख्यमंत्री जी को है, हमको थोड़ी ना है। आरजेडी वाला तो आप ही को ना है। अरे भाई, आप बेचैन हैं, लेकिन जो वाकई में जो बात है, ये कब होगा नहीं होगा, ये तो मुख्यमंत्री जी को फैसला करना है ना। जब होगा तो पता चलेगा। जिस तरीके से डीएमके के मंत्री को गिरफ्तार कर लिया, 18 घंटे इंट्रोगेशन हुआ, उसके बाद अरे हम तो पहले भी कह रहे हैं ना, अब जैसे जैसे अब 23 का मीटिंग हो रहा है, या हम तो पहले ही कह थे कि देखिएगा कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी तक मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से देश में माहौल बन रहा है, विपक्ष गोलबंद हो रहा है, तो हो सकता है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट ला करके मेरा भी नाम जोड़ दिया जाए। तो हमको, अरे भाई, हम बता, जिस दिन से सरकार बनी है तब हम बोले थे कि नहीं बोले थे कि लगातार ताबड़तोड़ रेड ये लोग मारेंगे, और उसके बाद से बताइए कितना रेड पड़ा। एजेंसियों को भी नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ कितनी बार जो है रेड मारी गई होंगी, और कितनी बार जो है जांच शुरू करके जांच बंद भी कर दिया गया, फिर वही केस, वही चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? जितना ये लोग करेंगे उतना हम मजबूत होंगे।